वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ दिनों से गए हैं सऊदी अरेबिया में और वहां पर कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हो रही थी, अरब इस्लामी अमरीकी कॉन्फ्रेंस, और ये दहशत गर्दी को एड्रेस करने के लिए कॉन्फ्रेंस थी। और उसके अंदर अमेरिका के सदर ने भी खिताब किया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करना था, जिसकी उन्होंने जो जराए के मुताबिक खबर आई है उनके वफद के अंदर 2.5-3 घंटे जहाज में भी प्रैक्टिस की। प्राइम मिनिस्टर ने खिताब की। पाकिस्तान के साथ जो सलूक हुआ वो कोई अच्छा नहीं हुआ व्यूअर्स। एक तो जो खिताब था ट्रंप का वो टोटली पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर उनके बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई रिएक्शन, गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आया। ईरान जो कि हमारा फ्रेंड और ब्रदरली स्ट्रेटेजिक कंट्री है हमारे साथ, उसको तरह करने का ऐलान किया है अमेरिका ने, और जिसके अंदर ऑब्वियसली इजराइल को खुश करने के लिए हमास और हिजबुल्लाह जैसी तंजीमों को जो है दहशतगर्द करार दिया। उससे बढ़कर हिंदुस्तान जैसी कंट्री जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही है, जिसके जासूस सर्विंग इंडियन नेवी एजेंट्स जो है पाकिस्तान से पकड़े जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के दो अहम तरीन सूबों बलोचिस्तान और कराची को डिस्टेबलाइज करने में एतराफ़ कर रहे हैं, ना सिर्फ असले के जरिए बल्कि कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स जिनके साथ मिले होते हैं खासतौर पर कराची में, और वो उनको हाथ बटाते हैं। उस दहशतगर्दी करने वाली कंट्री इंडिया को तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मिस्टर ट्रंप ने बहुत ज़्यादा कि जी दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है हिंदुस्तान। हालांकि उन्होंने ये बात भूल गए कि हिंदुस्तान खुद कश्मीर में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तान जिसने अपने 70,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करवाया इस जंग में, जिन्होंने अरबों रुपए का अपना लॉस करवाया और फ्रंट लाइन स्टेट है यूएस वॉर ऑन टेरर में, उसका जिक्र तक नहीं किया ट्रंप ने। और ट्रंप ने नहीं किया तो किसी ने भी नहीं किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं किया। और हमारे लिए नाकदीन के नज़दीक, ऑपोजिशन के नज़दीक इतना ज़्यादा इंसल्टिंग था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और तकरीर करने का उनसे कहा गया, और जब पाकिस्तान में थे सऊदी अरब ने, लेकिन वहाँ जाकर उनको तकरीर करने का मौके प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या था? और तकरीर करते या ना करते उसके बाद भी कोई रिएक्शन वजारत की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्रंप की तकरीर पे नहीं आया, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बिल्कुल बरखिलाफ स्पीच थी। आज इमरान खान ने इस पर क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। नवाज शरीफ से सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप गए क्यों? अगर यही करना था तो आपको जाने की ज़रूरत क्या थी? सुना है कुछ 6 घंटे लगाए उन्होंने तकरीर तैयार करने में, और जिस तरह मैंने कहा नेट प्रैक्टिस बड़ी की, लेकिन बारी मैच खिलाया ही नहीं उन्होंने, 12th मैन बना दिया अगलों ने। पाकिस्तानी शर्मिंदा हुए जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रीट किया गया। जो ट्रंप ने वहाँ बातें की, कम अज़ कम नवाज शरीफ को कुछ बयान तो देना चाहिए था। उसके बाद हमास को दहशतगर्द बना दिया, हिजबुल्लाह को दहशतगर्द बना दिया, यानी जो इस्राइल का दुश्मन था उसको दहशतगर्द बना दिया। सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। एक कौम कुर्बानी दे, फ्रंट लाइन स्टेट बने, अमेरिका की जंग लड़े, और वो नाम भी ना ले, और नाम ले हिंदुस्तान का। मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस हो रही है ये, और बात क्या हो रही है? ईरान को आइसोलेट करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट की यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, हम फरीक नहीं बनेंगे। फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर है पाकिस्तान, इसी के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बनी है। यानी देखे ना कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से शेलिंग होगी, वहाँ से भी ईरान के बॉर्डर पे उधर मसला बन गया है, LOC पे वहाँ मसला है, ऊपर से दुनिया में कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी फॉरेन पॉलिसी, नवाज शरीफ की सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पर्सनलाइज फॉरेन पॉलिसी है, ये कौमों के बीच में नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कितना बड़ा धचका है हमारे इमेज और क्रेडिबिलिटी के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगरचे तकरीर की तैयारी भी की, उनको एश्योरेंस भी दी होगी सऊदी गवर्नमेंट ने कि आप तकरीर करेंगे इतने अहम जगह पर जहां दहशतगर्दी पे बात की जा रही है, और पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो है वो और हमारे मुल्क की कमजोरी है, या प्राइम मिनिस्टर की भी जाती कमजोरी है कि वो अपने फॉरेन अफेयर्स और उसकी पॉलिसी और उसकी विजन पे इतना कन्वे नहीं कर सके मैसेज कि वो भी इंपॉर्टेंट है और हम भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी बात सुनी जाए वहां पर? और वो गए क्यों वहां पर अगर बात नहीं होनी थी तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो अभी मीटिंग हुई है, समिट का आप उसको कह लें, पाकिस्तान इसका मेज़बान नहीं था। इसका मेज़बान जो है वो सऊदी है। सऊदीया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी मेरा ख्याल है किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बड़े हमारे करीबी, देरीना, बरादराना सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं। और ये ताल्लुकात भी हकूमती सतह पे नहीं है कि एक हुकूमत है तो ताल्लुकात हैं और दूसरी है तो नहीं है, बल्कि ये ताल्लुकात बड़ी
आप ये कहें कि अवामी सतह पे हैं, तो फिर ये जिल्लत हमें सलूक क्यों हुआ हमारे साथ हजूर? चले मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन फिर क्यों ये वो इंसल्टिंग हमारे साथ क्यों इंसल्ट? जी मैं मुकम्मल कर लूँ ना, ये इतना हुआ नहीं है जितना आप इसको उजागर करने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात हुई नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी आप थोड़ा एग्जेजरेशन से काम ले रहे हैं। सलीम बुखारी साहब उनके वफद में गए हुए, सलीम बुखारी साहब बड़े क्रेडिबल साफी हैं, उनकी बात सुन लें तारिक साहब, मैं उसके बाद इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि वो वफद में शामिल है, उस जहाज में शामिल है जो प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ लेके गए, और ऑब्वियसली के प्राइम मिनिस्टर के साथ गए तो वो कोई आपके ऐसी भी बात नहीं कि आपको जलील करने के लिए उन्होंने कोई एनालिसिस लिखा होगा। उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तानी वफद जिसकी क़यादत प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे उसके साथ खौफनाक हद तक गलत हुआ, इस्लामी एटमी रियासत के साथ जिल्लत अमेज रवैया रखा गया, आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार फ्रंट लाइन का है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपना नुक्ता नजर बयान करने का मौका ही नहीं दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी परवाज में 2.5 घंटे तकरीर की तैयारी में गुजारे, मगर इसके बावजूद उनको तकरीर का मौका नहीं दिया गया। जिल्लत अमेज सलूक, मैं नहीं कह रहा, जो उनके वफद में सलीम बुखारी साहब गए वो ये बात लिख रहे हैं और ये पूरा मीडिया कह रहा है। इसको आप किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? ये बात कह के सिर्फ एग्जैजरेशन है ये? देखें, सलीम बुखारी साहब को मैं यहाँ भी सुनता रहता हूँ, उनके कीमती फरमुदात और इरशादात वो यहाँ भी जो है वो गोशगुजार करते रहते हैं। मैं चूँकि वो मौजूद नहीं है लिहाजा इस वक्त उनके हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल वो जिस तरह लिखते हैं मुझे भी पता है। और सलीम बुखारी साहब का लिखना ये कोई सहीफ़ा नहीं है आसमानी कि उन्होंने लिख दिया तो वो बात बिल्कुल सही हो गई। पहली बात मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मैं भी सफ़र किया है, पता नहीं आपको कितना मौका मिला है। ये जो इस तरह की समिट्स होती है, पहली बात तो ये है कि ये पहले से तयशुदा होता है। ये फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस डिसाइड होती है कि किसने बात करनी है, किस तरह करनी है, कितने टाइम भी डिसाइड होता है, कितने टाइम के लिए आपने बात करनी है। वो प्राइम मिनिस्टर क्या तकरीर हिफ्ज़ कर रहे थे कि वो 2.5 घंटे उन्हें लगे, कभी कहते हैं 4 घंटे उन्हें लगे। इमरान खान साहब ने तो 4 घंटे लगा दिए, 6 घंटे। अगर लिखी हुई तकरीर आप पढ़ते हैं, मेरा ख्याल एक दफ़ा पढ़ के तो आपको 6 घंटे, इमरान खान साहब 6 घंटे कह रहे हैं, आपको पता चल जाता है। और ये कौन सा ऐसा मतलब नया फ़लसफ़ा था कि उन्होंने 4-6 घंटे तकरीर याद करने में लगा दिए? ये सारी अफसानवी बातें, ड्रामेबाजियाँ सारी सियासी हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाकी संजीदा बात होती है इस तरह की समिट में जाना, और भी बड़े लोगों ने कर रहा हूँ कि इस तरह की समिट में जाना ये एक संजीदा बात होती है। फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस ये चीज़ें तय की जाती हैं, और किसने तकरीर करनी है, कितने वक्त के लिए करनी है, ये भी तय किया जाता है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है ईरान का, तो उस हवाले से यकीनन जो बात हुई है शायद पाकिस्तान का अपना नुक्ता नज़र ये ना हो, पाकिस्तान ने अपना नुक्ता नज़र इस पर देना है। हम इस तरह की किसी रेजोल्यूशन, लेकिन तारिक साहब हमने अपने ऐसे आर्मी चीफ को वहां क्यों भेजा जब हमारा नुक्ता नज़र ये नहीं है कि ईरान को इनसर्कल करना है, और उस इत्तेहाद का टोटल नुक्ता नज़र ये है कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस के अंदर सऊदी अरब जो है वो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा रहा है, या बहुत से लोग नजदीक इजराइल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ईरान और सीरिया को उसमें आइसोलेट किया जा रहा है। तो हम ऐसे अलायंस में हमने एलओसी जारी किया है। कामरान साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बहुत अहम की है, उसने कहा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार इस्लामी ममालिक हैं, और इस्लामी ममालिक का जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। वो एक नहीं 10 ट्रंप भी अगर आ जाएँ तो हमें ये जिस हाल से हम गुजर रहे हैं बायसियत मुस्लिम उम्मा के, कभी भी बेहतर नहीं हो सकता जब तक हमें खुद इत्तेहाद ना हो। इसलिए ये जो इस्लामी इत्तेहाद बन रहे हैं, अगर इसमें किसी इस सर, आप ट्रंप की इस बात से इम्प्रेस हो गए, लेकिन आई एम सॉरी टू से ट्रंप ने ये नहीं कहा। ट्रंप ने तो मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डाल दी। तारिक साहब, अगर आप उसकी स्टेटमेंट गौर से पढ़ें, वो तो इजराइल को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, वो इस्लामी उम्मा की तो बात ही नहीं कर रहा। वो सीरिया और ईरान के खिलाफ अलायंस की बात कर रहा है जो इजराइल को सूट करती है। आपने अजीब बात कर दी सर, उसमें यही सुनी है। नहीं, आपने सुनी सुनाई में यकीन किया, अगर आप स्टेटमेंट पढ़े, और उसने ये नहीं कहा मुसलमान इत्तेहाद हो जाए, ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। उसने ये कहा ईरान आलमी दहशतगर्द है, उसको आइसोलेट कर दिया जाए। मैं जाऊंगा शाहिद लतीफ़ साहब के बाद और फिर शिवली फराज साहब के बाद। शाहिद लतीफ़ साहब, आपके ख्याल में हमारी इसमें बड़ी हद तक हुई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, उनको रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीर करनी थी, उन्होंने तैयार भी की, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सहाफ़ी उनके वफद में शामिल है, लेकिन उनको स्पीच का मौका नहीं मिला। और ये अलायंस जो है, कितना आपको लगता है प्रो इजरायली अलायंस है जिसमें हमने अपने एक्स आर्मी चीफ को भेज दिया है एनओसी देके? देखें, कल मैं ख़ुद ये सारा प्रोग्राम देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो एक साथ उनके ऑफिशियल प्रेस रिपोर्टर जाते हैं, साले जाफिर, उन्होंने ख़ुद टीवी पे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर करना थी, और उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर करना थी वो बात उन्होंने बंद कमरे में ट्रंप साहब को खुद कह दी, लिहाजा अब उनकी तकरीर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वहाँ जितनी प्रेस थी हमारी जो गई हुई थी,
वो तो उनको बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर करना है और वो यकदम गायब कर दी गई। और इस हद तक कि 2 या 3 मुल्क, उन्हें एग्जैक्टली उन्होंने नाम नहीं बताए, या शायद 4 मुल्क हैं जिनके सिर्फ नुमाइंदे आए हुए थे, मंदूबीन आए हुए थे, जो कि प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर साहब से कहीं नीचे हैं। हाईएस्ट जो लेवल है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब का है ना, उनको मौका दिया गया बात करने का। तो इससे क्या जाहिर हुआ? इससे यही जाहिर हुआ ना कि पाकिस्तान का कोई मंदूबीन को मौका दिया गया दूसरे मुल्कों के, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो गए भी वहां पर, जहाज भी लेके गए स्पेशल वहां पर, और बहुत से लोग उससे भी तकलीफ, उनको बात नहीं हुई गया। और फिर एक बात और देखें कि दहशतगर्दी के मामले में जिक्र आया तो किसका? इंडिया, अफगानिस्तान का, हिंदुस्तान का। पाकिस्तान कहां गया? पाकिस्तान कहां गया? क्या हम इत्तेहादी नहीं रहे अमेरिका के 10 साल? उससे पहले अफगानिस्तान के मामले में उनका इत्तेहादी बन के हमने क्या क्या नुकसानात उठाए और आज भी उठा रहे हैं। तो इस हद तक भी पाकिस्तान का जिक्र ना करना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के बारे में कुर्बानियां दी, यानी बंद कमरों में वो हमारे चीफ से, आर्मी चीफ से, उनका जो एम्बेसडर है वो आके मिलते हैं और बंद कमरे में कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं वो काबिल तारीफ हैं, और जहां एक प्रॉपर फोरम है जहां उनका जिक्र करना जरूरी था पाकिस्तान का, वहां पाकिस्तान का जिक्र प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं ऐसे मौके पे? अगर प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरब ने नहीं दिया एड्रेस करने का मौका किसी भी वजह से, प्राइम मिनिस्टर क्या करते फिर? क्या वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सऊदी अरब में ट्रंप के बयानात के ऊपर? क्या करते आपके ख्याल में? मैं कहता हूं जरूर होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर साहब अपना मौका खुद निकालते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अब बाकायदा इन चीजों का जिक्र करते और बताते कि इस वक्त सऊदी अरब के साथ हम कैसे खड़े हैं, और दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान ने जो कुछ आज तक किया, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो जानबूझकर उसका जिक्र नहीं किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां जिक्र करते। बिल्कुल ठीक है, हमारा हक है। चलन जी, ये पॉइंट आ गया। ये चोरी छुपे काम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को महफूज बनाने के लिए हम सब कर रहे हैं। और जहां तक ये बात है कि जी हम उस इत्तेहाद का हिस्सा बने, और अभी मैं सुन रहा था तारिक साहब जो कह रहे थे कि जी मुसलमानों का जिक्र किया गया कि मुसलमान दहशतगर्दी का शिकार हैं, वो तो अपनी जगह एक जनरल बात है, मगर इस इत्तेहाद में जो कि मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद था, क्या ये मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद है? ये तो कल बिल्कुल सफबंदी कर दी गई, बिल्कुल, यानी सारे ममालिक एक तरफ और ईरान एक तरफ। और हमें हमेशा से कहा जाता रहा कि ये जो इत्तेहाद है ये दहशतगर्दी के खिलाफ है, बिल्कुल ठीक है, ईरान के खिलाफ नहीं है। लोग आपसे एग्री करेंगे, हमारे अपने लीडरान हमें ये कहते रहे। शाहलदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आपका पॉइंट आया और बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बहुत से लोग आपसे एग्री करेंगे। मैं शिबली फराज साहब के पास जाऊंगा, लेकिन जाते हैं तारिक फजल साहब, चले वो सलीम बुखारी साहब के कॉलम्स पढ़ के तो आप कह रहे हैं आप ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन साले जाफर साहब जो जंग ग्रुप के हैं उनके तो, और जंग ग्रुप के तो खैर वैसे ही हर चीज़ पढ़ के आप खुशी होते होंगे, तो उनके तो रिपोर्ट पढ़ के आप खुश होंगे। उन्होंने भी एडमिट किया है वहाँ पे, साले साहब जो है बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी रिपोर्ट्स पढ़ के आप, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट खुश होती होगी कि वहाँ पे उन्होंने स्पीच करनी थी, कान में कह दिया डोनाल्ड ट्रंप के, इसलिए स्पीच नहीं की गई। इट्स सच अ लेम एक्सक्यूज इफ दिस इज द एक्सक्यूज एट ऑल। शिबली फराज साहब, पॉइंट स्कोरिंग कर रही तहरीक इंसाफ इस मामले पे, पाकिस्तान की अगर हद तक हो भी गई तो यार इस मामले को दबाइया करें, उठाने की क्या जरूरत है इतनी, उठा के हो गई किसी और बात पे, इशू पे बात करें। इमरान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस पे। जी नहीं जी, बिल्कुल बनता है। देखें बड़े अरसे बाद जो है तो मेरा सर एज अ पाकिस्तानी सर निगू है, वो इसलिए कि मुझे एक ऐसे लीडर ने रिप्रेजेंट किया है जिसने पूरी कौम की तौहीन कर दी है। जहाँ तक तकरीर का ताल्लुक था ट्रंप की, वो पहली बात तो ये है कि इवन एकेडमिकली स्पीकिंग वो बहुत सतही तकरीर थी, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी की तरगीब दी है सारे मुस्लिम ममालिक को कि वो अपने मस्जिदों से, अपने घरों से, अपने जिधर भी हों उनको दहशतगर्दों को निकालें। अगर ये आसान काम ही था तो फिर अफगानिस्तान में जो उन्होंने इतने 600-700 अरब डॉलर लगाए और इतने 10-12 साल 15 साल उन्होंने लगाए हैं, तो वो खत्म नहीं कर सके, तो फिर वो हमसे क्या तवक्को करते हैं कि हम सर, लेकिन आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच कंट्रोल कर सकता है या उस पर कोई बड़ा 30 बार खान किस्म का रिएक्शन दे सकता है? वो तो अगर इमरान खान भी हो तो वही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने किया, घर आते हैं आराम से। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। देखें, ये बात ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, हम इस्तेमाल हुए 80 की दहाई में, हम इस्तेमाल हुए 9/11 के बाद, हमें क्या मिला? हमें एक तबाहशुदा इकॉनमी मिली, तबाहशुदा खैबर पुख्तूनख्वा मिला और हमारी पूरी इकॉनमी। बात असल में यह है कि इन्होंने अगर जो किया है, हमारी जो हुकूमत से जो हमारा गिला है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये
कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है। ये पता नहीं इनके जहन में ये बादशाहाना तासुर क्यों रहता है कि ये अवाम को, पार्लियामेंट को तो ये जूती के नोक पर ही नहीं लेते हैं। ये कोई मशवरा करते नहीं है, ना इनके पास फॉरेन मिनिस्टर है। उसी की वजह से ये है कि ये जिल्लत किसकी हुई है, नवाज शरीफ किस वजह से है, वो पाकिस्तान की वजह से है। अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर को, अगर CNN जिसको कि मैं देख रहा था, अगर एक विजुअल भी नहीं देता तो उससे मैं क्या करूं। ये एक एटॉमिक पावर है, ये पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है यार। CNN विजुअल नहीं देता शिबली भाई, तो इसमें नवाज शरीफ साहब का, तारिक फजल चौधरी का क्या कसूर है यार? उसकी मर्जी है, CNN नहीं देता। ये तो आप जी भी आपने बात की, CNN की मर्जी है, वो नहीं दे रहा, वही कट कर दिया उसने। नहीं, अजीब बात। ओहो, देखें ये आपकी अहमियत होती है। अगर आपकी अहमियत अभी ना हो तो आप इधर चैनल पे क्यों बैठे हुए होते? आपका विजुअल दिखाया जा रहा है ना। मकसद ये है कि आप टोटलिटी में लें। बात ये है कि हमें इन्होंने बहुत ही एक मुश्किल में घेर लिया है, जिसकी वजह से एक हमारा अफगानिस्तान में सूबे, चले यहां तक तो ठीक है, क्रिएट की। अब लेकिन इसके आगे मुझे एक सवाल का जवाब दें, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, एक सवाल का जवाब दें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपके लीडर ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान साहब के जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये क्रिमिनल GIT है और क्योंकि वो मुल्जिम है इसके अंदर, इसलिए उनकी इज्जत नहीं वहां पे की गई उस तरह। ये आपने किस बेस पे कह दिया? क्योंकि इसका क्या ताल्लुक इस बात से? नहीं, इससे ताल्लुक बहुत ही ज्यादा है। देखें, जो शख्स अपने मुल्क में जेर तफ्तीश हो, जो सियासी तौर पे शदीद जख्मी हो चुका हो, ऐसे मुल्क को, इसलिए हम ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ तहकीकात नहीं होती हैं। आपके ख्याल में ये दूसरे मुल्कों में ऐसे होता है? दूसरे मुल्कों में यह होता है कि उनका प्राइम मिनिस्टर जो कि अंडर सीरियस इन्वेस्टिगेशन है, उसको जो है तो वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने शुरू में कहा था कि ये पाकिस्तान को बैरून ममालिक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जबकि उन पे सीरियस किस्म के सवालात उठाए गए हैं, उनके अगेंस्ट सीरियस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये बुनियादी चीजें, ये आपको मॉरल स्ट्रेंथ देता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपकी इज्जत दूसरे मुल्क में अगर आप किसी ऐसे बंदे को भेज दें तो जाहिर है कि नहीं होगा। हमारा जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी तो की थी ना, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी 74 में की थी। ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं आगे चलता हूं तारिक फजल साहब को। तारिक साहब, ये आप सुन लें, शाह लतीफ साहब ऑब्वियसली किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, साले जाफर साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी हद तक हुई है, प्राइम मिनिस्टर को स्पीच अगर नहीं करनी थी तो उनको नहीं जाना चाहिए था, वो तो निचले लेवल के लोगों को भी स्पीच उन्होंने करा दी, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कराई? और दूसरा, इसको भी एड्रेस कर दें जो ये कह रहे हैं शिबली फराज साहब और इमरान खान साहब कि क्योंकि वो GIT के मुल्जिम है इसलिए शायद उनको नवाज शरीफ साहब को मौका नहीं दिया गया स्पीच करने का। देखिए, अगर ये अखलाकी बुनियादों के ऊपर कह रहे हैं, और यकीनन ये अखलाकी बुनियादों पर कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई है तो आइन कानून के तकाज़ों के मुताबिक वो अपना काम कर रही है, और हम ना उसके रास्ते में कोई हायल हुए हैं और ना हमने कोई रुकावट डाली है। तो ये जो इनका इस्तीफ़े का मुतालबा है, ये अखलाकी बुनियादों के ऊपर है, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के अगर मॉरल ग्राउंड्स सामने लाए गए तो मेरा तो ख्याल है वो सारी ज़िंदगी के लिए कभी ना प्राइम मिनिस्टर बनने के हाल होंगे और ना दूसरे किसी भी मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी उनके सामने आ जाएंगी। लिहाजा इस बात को एक साइड पे रखते हुए खालिसतन एक पॉलिटिकल डिबेट करें। और मैं पाकिस्तान के हवाले से ये पॉलिटिक्स को मोरालिटी से दूर कर सकते हैं एंटी ईरान जी तारिक साहब, मोरालिटी को पॉलिटिक्स से दूर कर सकते हैं। मैं खास इस इवेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं इसी की मैं भी बात कर रहा हूँ, मोरालिटी का इशू हो गया, की बात कर रहा हूँ। PTI ने इशू रेस किया है तो मैं फिर अगर हमारी लीडरशिप की मोरालिटी पे बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मोरालिटी भी बात होनी चाहिए। बट ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर येट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट। इमरान खान इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, उस पर डिबेट कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाहिश तो रखते हैं ना, ये सारा कुछ जो कह रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ही कर रहे हैं। और उन्हें जो रात को नींद नहीं आती वो इसलिए नहीं आती कि वो जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये देखें, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाएगी। अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पॉलिटिकल डिबेट है, एंड इट शुड बी अ पॉलिटिकल डिबेट। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के दो तरह के ताल्लुक हैं। एक बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दूसरे उनके जो रॉयल फैमिली है उससे अपने उनके ज़ाती भी मरासिम है, ज़ाती भी उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर का मौका नहीं दिया, ये किसी हवाले से भी करीने कियास नहीं है। मैंने पहले आपको ये बात की है कि इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फॉरेन ऑफिस लेवल के ऊपर सेट होते हैं। ये शिबली फराज साहब और शाह लतीफ़ साहब का शोबा तो नहीं है पॉलिटिक्स। शिबली साहब इस बात को समझ रहे होंगे, ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये जिस तरह हम जलसे करते हैं ना, कमरान साहब PTI जलसे करती है, जी जी, वहाँ स्टेज पे डिसाइड होता है,
तकरीर किसने करनी है किसने नहीं करनी, टाइम कम हो गया 6 बंदे काट दो जी, टाइम ज्यादा है लंबा करो तो और वहाँ पे बंदे भी टेंट डालो, लगाओ, लीडर स्टेज नहीं लगाओ पहुंचा जलसा घंटा लंबा कर दो। अच्छा, वो मेरे भाई ये कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं था कि जिसमें स्टेज पे बैठ के स्टेज सेक्रेटरी डिसाइड करता है कि किसने तकरीर तो करनी है, साले किसने जाफिर नहीं साहब और करनी। सलीम बुखारी क्यों कह रहे हैं? ये सलीम बुखारी फॉरेन ऑफिस साहब लेवल के ऊपर सर वो क्यों कह रहे हैं? सारी दो चीजें सेट होती इंपॉर्टेंट हैं, सहाफी हैं, पहले आप तो सेट थे नहीं वहां होती पे। हैं। देखें शहादत दी है ना उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर को स्पीच के लिए कहा गया था, वो तैयारी कर रहे थे, उनको मौका नहीं दिया गया। असल क्वेश्चन ये है कि क्या सऊदी अरब जैसी कंट्री के साथ भी हमारे फॉरेन ये बात सलीम बुखारी साहब ने ही की है, यही की है, ये और बात साले जाफिर ने भी सलीम यही बुखारी की साहब ने है, की है। बकौल शाहिद लतीफ साहब। ये बात ये शिकायत हमें किसी ऐसे मुल्क में होती, अगर ये समिट किसी ऐसे मुल्क में होती जो पाकिस्तान के खिलाफ मतलब उनके जहन में कोई चीज़ होती, दोस्ताना ताल्लुकात ना होते। जिस जगह ये समिट हो रही है वहाँ पे हमारे बेहतरीन उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मैं चले इसको एक और एंगल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर आपकी बात को सच मान लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर को अगर तकरीर नहीं करनी तो क्यों नहीं करने दी गई? इसलिए तो नहीं कि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते। नवाज शरीफ को तो उन्होंने 8 साल अपने एक बतौर एक आप ये कहें कि स्टेट गेस्ट के उन्होंने 8 साल मेहमान बना के रखा। ये बात नहीं थी। अगर उन्हें नहीं करने दी आपके बकौल तो इसका ये मतलब हो सकता है पीटीआई के बकौल क्योंकि उनके ऊपर जीआईटी तफ्तीश जारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी बात होती है, टूटी हुई है। हो सकता है अमेरिका वगैरह ने कह दिया उनको स्पीच ना करने। ये पीटीआई का ये प्ली है इस पे। मेरे भाई मैंने कहा दोस्ताना ताल्लुकात पे और आपस में जो एक मोहब्बत का रिश्ता है उसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं अमेरिका की बात कर रहा हूं सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ना कह दिया हो ना कि उनकी तफ्तीश हो रही है तो इनको ना दिया। कोई गुफ्तगू हो सकती थी ना ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं शायद ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल उसको खामखा शुगुश डाल रहे हैं। मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर कंटेंट के ऊपर किसी को कोई एतराज था तो ऐसी समिट में कंटेंट पे बात हो जाया करती है। कंटेंट में क्या क्या बात होनी वो भी डिस्कस हो जाते हैं। फॉरेन ऑफिस लेवल के ऊपर ये चीजें सेटल हो जाती हैं। ये कोई बात नहीं है जिसपे कमरान साहब, ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने पूरा अपना 1 घंटे का प्रोग्राम एक ऐसे मौजू पे जाया कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने वो इसका मौजू गुफ्तगू बना ली है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। कोई और बात करें जिससे कुछ सुनने वालों को फायदा हो। सुनने ठीक है, नेक्स्ट टाइम ना आपकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, खास तौर पे बुला के आपको। शाहिद लतीफ साहब ये इशू बहुत खुशी होगी, यकीन करें, ये इशू वो बेहतरीन प्रोग्राम होगा आपका। बिल्कुल ठीक है। ये इशू नॉन इशू है, प्रोग्राम के बाद डिसाइड कीजिएगा कि बेहतरीन होगा या बेहतरीन नहीं। वो जब प्रोग्राम जब वो एंड होगा वो वाला इंशाल्लाह करूंगा मैं। शाहिद लतीफ साहब ये नॉन इशू है, इखलाकी इशूज का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है और बड़ा एक वैलिड सवाल उठाया है। अगरचे मैं इनसे एग्री नहीं करता मोस्टली चीज़ों में, लेकिन इस बात से मुझे एग्री करना पड़ेगा जो तारिक फजल साहब ने कहा है। इतने अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ, जाती भी और वैसे भी सरकारी भी, तो फिर क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर को स्पीच नहीं करने दी गई? देखें ये कल की जो समिट थी उसके महफर कौन था? अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उनको खासकर बुलाया गया। तो लिहाजा ये अब न कहें कि हर चीज़ जो है वो सऊदी जो है उनके अपने हाथ में थी उस वक्त। ठीक है, उन्होंने मेज़बानी का किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे उनको स्पेशली बुलाया गया और उनका पहला दौरा है अपने मुल्क से बाहर किसी जगह का, और सऊदी अरब का इंतखाब किया गया। इसी से जाहिर होता है कि उनके स्टेक्स कितने थे। और ये वो कौम है जो कहती है कि दोस्त और दुश्मन मुस्तकिल नहीं हुआ करते, मफादात मुस्तकिल हुआ करते हैं। तो लिहाजा ये ना कहें कि चूंकि पुरानी दोस्ती है लिहाजा ये तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने तो नाम ले दिया, साले जाफिर जो है इनके अपने ऑफिशियल रिपोर्टर हैं ना, उनकी आप क्लिपिंग निकाल लें। मैंने खुद सुना, मैं टीवी पर बैठ के सुन रहा था। मुझे अफसोस हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, 20 करोड़ अवाम है आपको देख रही है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हैं। आपका दहशतगर्दी के मामले में पूरी मुस्लिम दुनिया में एक लीडिंग रोल है और हम जानते हैं कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे दी कि हमने इस इत्तेहाद में हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनकी सरबराही भी इसके अंदर हमने डाल दी। गोज़ के अंदर हमें बहुत सारे नुकसानात होने जा रहे हैं। ये एक अलहदा बहस है कि इसके गराज़ो मकासद जाने बूझे बगैर हमने कैसे ये सरबराही कबूल कर ली। कल तो सब बंदी हो गई और हमें जो बार बार कहा जा रहा था कि जनाब ये इत्तेहाद जो है मुसलमान ममालिक का है, हम नहीं मान रहे। इसका कोई जवाब नहीं दिया तारिक फजल साहब ने कि मुसलमान ममालिक का जवाब है या नहीं है गवर्नमेंट के पास। ये कौन सा इत्तेहाद है? बिल्कुल ठीक है सर, ये कौन सा इत्तेहाद है कमेंट करते हैं, सारे मुसलमान ममालिक शामिल नहीं? बिल्कुल ठीक है
जी शिबली साहब, आपने कोई क्विकली कमेंट करना है? वो कह रहे हैं नॉन इशू है जिस पे हम बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये हरगिज नॉन इशू नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट फाते थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फाते थे, तो जब अंदर जाके उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जाना था तो सिर्फ इस बात में झगड़ा हो गया था कि पहले कौन एंटर होगा, तो फिर एंड में ये हुआ कि सारे एंटर होंगे जो जीती हुई पावर्स है। तो ये प्रेस्टीज का मामला होता है कंट्री की, अंदर एंटर होता है मीटिंग में पीस निगोशिएशंस करने के लिए और डायलॉग करने के लिए, तो ये प्रेस्टीज होती है किसी कंट्री की। ये नवाज शरीफ साहब की जात की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात हो रही है। जी शबली फराज साहब, कुछ कहना आपने? देखें, बात यह है कामरान के, ये इसमें हमारे मफादात जुड़े हुए हैं, ये फॉरेन पॉलिसी के इशू हैं, ये हमारा अफगानिस्तान के साथ, हमारा कश्मीर का, हमारा अफगानिस्तान के साथ, ये सारी चीज़ें हमारी इवन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है तो जुड़ी हुई हैं। हमें एक ऐसी आग में धकेला जा रहा है जिसके कि हमारे मुल्क को नुकसान होगा। हम हमेशा दूसरों की आग अपने घर लाए हैं, इससे मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है। और हमने ये जो कह रहे हैं ना कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ये इसका सऊदी वो थे, होस्ट थे, और उन्होंने उसमें हमारा ये काम एम्बेसीज का होता है, वो सारी ये चीजें लाइन अप करती हैं कि इसमें तकरीर हमारा प्राइम मिनिस्टर करेगा। उधर अमेरिका में हमारे सफीर को चाहिए था कि ये हमारे साफी ने रिपोर्ट किया है, उनकी तकरीर करनी थी, सीनियर लोग नहीं वो झूठ नहीं बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम एम्बेसीज का काम ही यही होता है कि वो अपने इश्यूज को डलवाएं। या तो मतलब है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी एटॉमिक पावर होना कोई वाकई वो कोई अहमियत नहीं रखता, हमारी जो पुरानी जो हमने कुर्बानियां दी हैं हमारी फौज ने, हमारे अवाम ने, वो कोई हैसियत नहीं रखती हैं। कश्मीर में जो इशू हो रहा है उस पर कोई नहीं हो रहा। तो ये कोई इंडिया वाला ने कहा था कि हमारा नाम डालें, भाई उन्होंने ये अपने थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है काफी देर से। आपके नजदीक ये दोनों लिहाज से पाकिस्तान का, और शाहिद लतीफ साहब के नजदीक दोनों लिहाज से पाकिस्तान की इसलिए सेटबैक है। एक पॉलिटिकल प्रेस्टीज वाइज हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्पीच नहीं करने दी गई, जबकि निचले लेवल के मंदूबीन ने दूसरे मुल्कों को स्पीच की। और दूसरा ये कि पाकिस्तान एक ऐसे अलायंस का हिस्सा बनता नजर आ रहा है ट्रंप की स्पीच के बाद, जिसमें इस्लामिक उम्मा का इत्तेहाद जो है वो खतरे में। और ये पाकिस्तान के साथ खुदा ना खास्ता ये लोग कह रहे हैं कि वो रेपुटेशन और जो अफगानिस्तान की वॉर में हुई थी जब हम पार्टी बने थे। एक ब्रेक लेते हैं। आज का ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है 22 मई को, क्योंकि आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या इस तरह के एक अलायंस में पाकिस्तान का जाना, जिसका ट्रंप साहब ने बता दिया है कि वो इजराइल को सपोर्ट करता हुआ अलायंस नजर आ रहा है, पाकिस्तान के एक अहम हमसाए ईरान को आइसोलेट करता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के हक में रहेगा कि नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के जो हमारे वजीर हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि एक फजूल बहस है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन तारीख में लिखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान का इस अलायंस में जाना पार्लियामेंट की करारदाद की स्पिरिट के खिलाफ। ये तमाम चीज़ें तारीख में शायद याद रखी जाए और ये प्रोग्राम भी रेफरेंस के तौर पर याद रखा जाए। तारिक फजल चौधरी साहब, स्पीच का मामला अपनी जगह पे, लेकिन ये जो खुद बात इरशाद की है इन्होंने ट्रंप साहब ने, इनसे तो आप एग्री नहीं करते ना, और इस पर आप कोई अमेरिकन एम्बेसडर को कहेंगे नहीं। लेकिन इससे पहले हमारे एक और सहाफ़ी हमारे मेज़बान नुक्ता नज़र के जामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जामी साहब, आप ऑब्वियसली मदीना से हैं, वफद में प्राइम मिनिस्टर के शामिल रहे हैं। हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर को स्पीच के लिए कहा था सऊदी अरब ने, या बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि उनको स्पीच करने से रोक दिया गया? हुआ क्या एक्चुअली? जी शुक्रिया कामरान साहब। असल में हुआ ये था कि इनिशियली तो यही तो थी कि वज़ीर आज़म वहाँ पे तकरीर करेंगे, क्योंकि राहील शरीफ साहब भी वहाँ पे एडवाइजर के हैसियत से मौजूद है। पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर देखा जाता है, तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि पाकिस्तान अपने तजुर्बात की रोशनी में वज़ीर आज़म वहाँ पे साथ करेंगे। उन्होंने तैयारी भी इसकी की, हमने खुद भी इस चीज़ को मालूम किया। लेकिन कॉन्फ्रेंस जो थी, जो सेशन था, तीसरा सेशन था रियाद समिट का, जिसमें यानी पहले सेशन में तो वन ऑन वन वो मिले थे सऊदी शाह से और उनके जो रफाक हैं। दूसरे सेशन में वो GCC के जो खलीजी ममालिक के सरबराहान उनके साथ मिले थे अमेरिकी सदर। तीसरा और अहम तरीन सेशन था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको रियाद समिट का नाम दिया गया, जिसमें टुगेदर विल प्रिवेल का नारा लगाया गया। उसमें बुनियादी तौर पर तो 5 से 6 ममालिक के सरबराहान ने खिताब दिया, मुख्तर 2 से 3 मिनट का। हम सब भी बात तवक्को करते रहे कि वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, लेकिन हुआ ये आज दोपहर को जब हमारी बात हुई उस दिन, कल तो हम सारे बड़े मायूस हुए कि पाकिस्तान को अपलॉज नहीं किया गया या पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तकरीर का मौका उन्हें नहीं दिया गया, कोई वजूहत सामने नहीं आ सकी थी, तो डिजेक्शन की फील हुई। लेकिन आज दोपहर को जो दोपहर के खाने के वक्त हमारी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में इस बात को वाज़ेह किया कि असल में एक तो कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार हुई, जिसकी वजह से कई अहम जो रहनुमा थे बशमूल वज़ीर आज़म के, उनकी तकरीर की बारी नहीं आ सकी।
दूसरा, हमने उनसे भी पूछा था कि क्या आपकी इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले क्लोज डोर सेशन भी हुआ था मुख्तलिफ सरबराहान का सऊदी शाह के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू हुई और बड़ी मुस्बत बातचीत हुई। लेकिन जामी साहब एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि 2 से 3 मिनट बात कर रहे हैं सरबराहान, तो क्या इतनी कॉन्फ्रेंस लेट होगी कि प्राइम मिनिस्टर को 3 मिनट भी नहीं मिल सकते थे उस कॉन्फ्रेंस बोलने के लिए, जबकि आप कह रहे हैं तैयारी भी उन्होंने की आपके सामने? देखिए, ये देखिए, हमने तो उन्हें जहाज में अपने रुफका के साथ मसरूफ पाया और जिससे हमें ये तासुर आया कि गालिबन वो क्या मौके इख्तियार करना है, क्या बात करनी है, इसी बात पे वो गौर फरमा रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस यकीनन इस बात को तो हम भी यानी शायद है कि 1.5 घंटा। बहुत शुक्रिया जामी साहब। जामी साहब बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जहाज में अपने मौक़िफ़ की तैयारी की तकरीर के लिए, लेकिन जो एक्सक्यूज़ दिया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो ये था कि 1.5 घंटा ताख़ीर से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, इसलिए वो 2.5-3 मिनट जो उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सके। तो आई थिंक ये तो फिर शाहिद लतीफ़ साहब मामला हल हो गया या हल नहीं हुआ आपके नज़दीक? ये कमरान साहब सवाल आपने मेरे से पूछा था। नहीं, क्विकली लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये जामी साहब वाला सवाल तो इनसे पूछा मैंने। अगर ऐसे मामलात में अगर वक्त की कमी भी हो जाए तो तकारीर स्क्रब करने की बजाय तो सबकी तकारीर जो हैं जिन जिन लोगों ने करना थी उनका टाइम रीशेड्यूल कर दिया जाता है कि आप अपनी स्पीच जो है उसको शॉर्ट करें। राइट, हम ये पॉइंट आ गया। मैं इन चीजों का हिस्सा रह चुका हूं प्रोटोकॉल। ठीक साहब का पॉइंट। तारिक साहब अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। जिंदगी में देखा नहीं। छोड़ दें तकरीर को, इस सवाल का जवाब दे दें कि हम किस अलायंस में जा रहे हैं, पाकिस्तान कहां जा रहा है? 3 बातें हैं जी। पहली बात हुई जामी साहब ने जो बात की है वो उन्होंने यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने रुफका के साथ जहाज़ में मसरूफ़ थे, जिससे उन्होंने ये तासुर लिया कि शायद वो कोई तैयारी कर रहे हैं, जो यकीनन जब जा रहे थे तैयारी तो बहरहाल उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वहाँ पे करनी थी। लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा गिला ये है कि आपने मेरे अल्फाज को बिल्कुल ट्विस्ट करके और आपने इस अंदाज से पेश किया कि मैंने ये कहा है कि ये बिल्कुल एक फ़जूल बहस है कि आप इस समिट के हवाले से बात कर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की बात कह रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि इस प्रोग्राम का आधा हिस्सा आपने सिर्फ इस बात पे लगा दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी थी या नहीं करनी थी, मौका दिया गया या नहीं दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ गैर अहम है। मैं अभी भी उस पर कहता हूँ दूसरे हिस्से की तरफ जब आप आ रहे हैं, ये गैर अहम नहीं है। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ये इस वक्त की ज़रूरत है और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि जब तक मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं होगा पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ेगी, बासियत उम्मत मार पड़ेगी। कोई भी मुसलमान मुल्क अगर ये समझता है कि वो सोलो फ्लाइट लेके आगे निकल जाएगा और वो तमाम उन ताकतों से, मैं उनको मजमूई तौर पे कह रहा हूँ, जो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ इस वक्त काम कर रही हैं, वो कभी भी उनसे नहीं लड़ सकता। और मुसलमानों को कमज़ोर किस तरह किया जा रहा है कामरान साहब, आपस में दरार डाल के, डिवाइड एंड रूल। तो ये अगर एक बात मुस्लिम उम्मत के इत्तेहाद की मैंने आपसे ये जानना चाह रहा हूँ तारिक भाई कि मुस्लिम उम्मा को कमजोर किया जा रहा है, उसमें आपकी हुकूमत का क्या रिएक्शन है? वो तो किया जा रहा है, आपने तो उस इत्तेहाद की सरबराही के लिए एक्स आर्मी चीफ को भेज दिया है, तो उससे तो मजीद खदशात होंगे सीरिया और ईरान के हमारे मुतल्लिक के। हम उसमें साथ हैं उसके अमेरिका और सऊदी अरब के इस काम में जो प्रो इजराइल काम होने जा रहा है। देखें, एक्स आर्मी चीफ का वो बयान भी मुझे पता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ईरान को इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। ईरान भी एक बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान का वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ईरान के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर बैठे हैं या ईरान के साथ खिलाफ कोई किसी कार्रवाई का हम हिस्सा बनेंगे। हम तो जब सऊदी अरब की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ यमन के साथ और उसमें सब ने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेज रहा है, हमने अपनी फ़ौजें नहीं भेजी, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। लिहाजा ये बात हो कि ये काम मैंडेट फॉरेन ऑफिस का है, लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट का ये मौका ज़रूर दे रहा हूँ कि हम किसी की खुशनुदी के लिए, किसी का सर फोड़ने के लिए मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। कुछ आपको एड्रेस हुए कंसर्न्स? ये बात हमारी हुकूमत तय हो चुकी है, भी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन मौजूद है इस पे। हमारी हुकूमत सियासी लिहाज से इतनी भी बेखबर और मदहोश नहीं कि एक ऐसे अलायंस में चली जाए जो आप लोग कह रहे हैं, जिससे हमारा अपनी इत्तेहाद और हमारी अपनी स्ट्रेटजी और हमारा अपना नेबर्स कमज़ोर हों, उनके ताल्लुकात हमारे साथ। तो ऐसी भी बात कोई नहीं है। देखें, ये तो नहीं, बिल्कुल। देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक फजल चौधरी साहब ने कहा कि मुस्लिम ममालिक में दरार डाली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम ममालिक में दरार डाली जाए, बिकॉज हम ईरान को भी मुसलमान मुल्क समझते हैं, हम सीरिया को भी मुसलमान समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि ये सारा जो इजराइल अभी नहीं खासे अरसे से इधर आप ये इसको खैर
बहरहाल बात यह है कि जी ये इजरायली उसको लॉबी को खुश किया जा रहा है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बड़ा एक रिवर्स हुआ है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला है और उसकी वजह से हम एक बिल्कुल बहुत ही पीछे चले जाएंगे और हम एक ऐसे तनाज़े में फंस जाएंगे कि ना हमने बाबूजी आप बताएं कि हमारे सर एक सवाल का जवाब दें। देखिए मैं आपसे इस बातों पर तो एग्री करता हूँ, आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे तनकीद करते हैं ऑपोजिशन का ये राइट है इन प्रिंसिपल, लेकिन ये जब आप प्राइम मिनिस्टर की हुबुल वतनी पे शक करते हैं, चाहे वो कुलभूषण यादव का मामला हो इस कॉन्फ्रेंस को लेकर मामला हो, तो लगता है ऐसे कि जैसे आप लोगों की बाउंड्री नहीं है क्रिटिसिज्म की, कोई लाइन नहीं है, आप हर लाइन क्रॉस कर जाते हैं क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ऑपोजिशन ने करनी होती है। कामरान साहब इन्होंने सियासत नहीं करनी, ये अपनी कामरान साहब बिल्कुल ऐसी भाई सवाल मेरा शिबली फराज साहब से है जी। योर पॉइंट इज, देखें मैं इसकी बात मैं करता हूं, देखें हमें इस पे कोई किसी की हुबुल वतनी पे शक नहीं है, लेकिन हमें उनके अमाल पे जरूर शक है। हमें उनकी जो जिस तरह से वो मुल्क को चला रहे हैं उस पे हमारा एतराज है। इनकॉम्पिटेंस एक चीज है और महबुल वतनी, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। महबुल वतन आदमी का मतलब ये भी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट हो, लेकिन ये एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है इनकॉम्पिटेंस। मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आप यही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स प्रोग्राम वापस आते हैं। इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी से हथियार बरामद हुए, नेटो की करेंसी भारत की निकली है। हैदराबाद रिजवी एमक्यूएम के जो है उनकी फायरिंग करते हुए तस्वीर दिखाई गई। दहशतगर्दी के हम शिकार हैं, लेकिन उनका जिक्र ट्रंप ने नहीं किया और उससे भरपूर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे रद्द अमल अब तक नहीं दिया। कल तक के लिए दीजिए इजाजत।